क्या आपने कभी नोटिस किया है? आप लॉजिकली जानते हैं कि पैसा जरूरी है, ग्रोथ जरूरी है, सिक्योरिटी जरूरी है, फिर भी जैसे ही इनकम बढ़ने लगती है कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाती है। कभी डर, कभी कंफ्यूजन, कभी अचानक गलत डिसीजंस। आज हम मोटिवेशन की बात नहीं करेंगे, आज हम ब्रेन एनाटॉमी की बात करेंगे, क्योंकि प्रॉब्लम माइंडसेट नहीं है, प्रॉब्लम अमेगडला है। क्या आपने कभी सोचा है कि आप मेहनत करते हैं, समझते हैं, फिर भी ग्रोथ टिकती क्यों नहीं? ये मोटिवेशन की कमी नहीं है, ये अमेगडला रिस्पॉन्स है। इस डीप डाइव वीडियो में आप जानेंगे अमेगडला क्या है और कैसे काम करता है, दिमाग वेल्थ को डेंजर क्यों मानता है, फाइनेंशियल ग्रोथ पर फियर क्यों एक्टिवेट होता है, सेल्फ सबोटेज असल में प्रोटेक्शन क्यों है। अगर आप पैसा चाहते हो बिना डर के, तो ये वीडियो फाउंडेशन है। पार्ट 1, अमेगडला क्या है? बहुत गहरा पॉइंट है, इसे सही समझना जरूरी है। अमेगडला आपके ब्रेन का एक छोटा सा बादाम जैसा स्ट्रक्चर है जो लिम्बिक सिस्टम का हिस्सा है, लेकिन इसका रोल बहुत बड़ा है। ये आपके दिमाग का सिक्योरिटी गार्ड है। अमेगडला क्या करता है? जब भी कोई सिचुएशन आती है, नई जॉब, बड़ा इन्वेस्टमेंट, पब्लिक स्पीकिंग, रिलेशनशिप चेंज या बड़ा पैसा, अमेगडला इंस्टेंटली स्कैन करता है। सेफ है या डेंजर? ये सोचता नहीं, ये एनालाइज नहीं करता, ये डेटा नहीं देखता, ये बस रिएक्ट करता है। ये लॉजिकल क्यों नहीं है? लॉजिकल ब्रेन, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, सोचता है कितना फायदा, क्या रिस्क मैनेजेबल है, लॉन्ग टर्म गेन क्या है। लेकिन अमेगडला फास्ट सर्वाइवल मोड में काम करता है। अगर उसे स्लाइटेस्ट भी अनफेमिलियर पैटर्न दिखे, वो बॉडी को सिग्नल भेज देता है। हार्ट बीट तेज, एंजाइटी, ओवरथिंकिंग, प्रोक्रास्टिनेशन, सेल्फ डाउट, यानी फाइट बटा फ्लाइट बटा फ्रीज मोड। प्रिमिटिव क्यों? अमेगडला एवोल्यूशन के बहुत पुराने हिस्से से जुड़ा है। जब इंसान जंगल में रहता था, तब सर्वाइवल मतलब था शेर से बचना, ट्राइब से अलग न होना, अननोन टेरिटरी में न जाना। उस समय चेंज सच में खतरा हो सकता था। आज जंगल नहीं है, लेकिन ब्रेन का प्रिमिटिव सिस्टम अभी भी वही है। प्रॉब्लम, अमेगडला को पैसा समझ नहीं आता। अमेगडला नंबर्स नहीं समझता, आरओआई नहीं समझता, बैंक बैलेंस नहीं समझता। उसके लिए इंपॉर्टेंट है। क्या ये familiar है? अगर आप मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आए हैं, जहां बिलीफ्स थे ज्यादा पैसा रिस्की है, अमीर लोग ग्रीडी होते हैं, पैसा आने से लोग बदल जाते हैं, तो जब भी अबंडेंस पास आती है, अमेगडला उसे आइडेंटिटी थ्रेट मान सकता है। चेंज पोटेंशियल डेंजर, अमेगडला पैटर्न पहचानता है। अगर आपकी आइडेंटिटी सालों से रही है, मैं एवरेज हूं, मैं स्ट्रगल करता हूं, मेरे लिए इजी नहीं है, तो सडन ग्रोथ ब्रेन के लिए आइडेंटिटी डेथ जैसा लगता है। और आइडेंटिटी डेथ सर्वाइवल थ्रेट, इसलिए सैबोटेज शुरू होता है। डील क्लोज होने से पहले गलती, इन्वेस्ट करने से पहले डर, अपॉर्चुनिटी आते ही डिले। आप कॉन्शियस लेवल पर रिच होना चाहते हैं, लेकिन सबकॉन्शियस लेवल पर ब्रेन सेफ रहना चाहता है। कोर इनसाइट, मनी प्रॉब्लम नहीं है, सेफ्टी परसेप्शन प्रॉब्लम है। जब तक ब्रेन को यह फील नहीं होता कि ग्रोथ सेफ, तब तक वो प्रोटेक्ट करेगा, भले ही प्रोटेक्शन आपको छोटा रख दे। पार्ट 2, दिमाग ग्रोथ को खतरा क्यों मानता है? बहुत महत्वपूर्ण भाग है। यहीं से असली इनर कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है। आपका कॉन्शियस माइंड गोल्स बनाता है, विजन बोर्ड लगाता है, अफर्मेशंस करता है। वो कहता है इनकम बढ़नी चाहिए,
मुझे नेक्स्ट लेवल पर जाना है। लेकिन उसी समय अंदर एक और सिस्टम काम कर रहा होता है। अमेगडला, इंटरनल टग ऑफ वॉर, कॉन्शियस माइंड ग्रोथ मोड। अमेगडला सर्वाइवल मोड। कॉन्शियस माइंड फ्यूचर देखता है। अमेगडला फेमिलियर प्रेजेंट पकड़कर बैठा रहता है। उसका प्रिंसिपल सिंपल है, जो अभी है वो सेफ है, जो नया है वो अनसर्टेन है। अनसर्टेन पोटेंशियल डेंजर। अमेगडला असल में क्या सोच रहा होता है? जब इनकम बढ़ने लगती है या बड़ा अपॉर्चुनिटी सामने आता है तो वो सीधे पैसे के बारे में नहीं सोचता। वो इनडायरेक्ट सर्वाइवल फैक्टर्स चेक करता है। एक, क्या लोग बदलेंगे? क्या दोस्त दूर हो जाएंगे? क्या फैमिली जेलस होगी? क्या रिश्ते बदल जाएंगे? हिस्टोरिकली ट्राइब से अलग होना मतलब था खतरा, इसलिए बिलोंगिंग थ्रेट, सर्वाइवल थ्रेट। दो, क्या एक्सपेक्टेशंस बढ़ेंगी? अब सब मुझसे ज्यादा उम्मीद करेंगे। अगर मैं फेल हुआ तो? अगर स्टैंडर्ड मेंटेन न कर पाया तो? ब्रेन कंसिस्टेंसी चाहता है। सडन जंप मतलब कांस्टेंट प्रेशर। प्रेशर, स्ट्रेस, पोटेंशियल डेंजर। 3, क्या ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी? मोर मनी, मोर डिसीजंस, मोर विजिबिलिटी, मोर अकाउंटेबिलिटी। अमेगडला इसे देखता है जैसे मोर एक्सपोजर, मोर रिस्क। 4, क्या सोशल प्रेशर आएगा? लोग जज करेंगे। अब तो बड़ा बन गया। कंपैरिजन शुरू हो जाएगा। ह्यूमन ब्रेन रिजेक्शन से डरता है। रिजेक्शन हिस्टोरिकली डेथ के बराबर था, इसलिए सोशल विजिबिलिटी, इमोशनल रिस्क। इसलिए वेल्थ रिवॉर्ड नहीं लगता। कॉन्शियस माइंड रिवॉर्ड देखता है। अमेगडला रिस्क देखता है। आप सोचते हैं 1 करोड़ फ्रीडम। अमेगडला सोचता है 1 करोड़। नई आइडेंटिटी, नई एक्सपेक्टेशंस, नई सोशल डायनामिक्स, नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज और नया मतलब अननोन। अननोन टेरिटरी में ब्रेन स्लो कर देता है। स्टेटस क्वो बायस ब्रेन का हिडन रूल है। बेटर नोन डिस्कंफर्ट अननोन अपॉर्चुनिटी से सेफर है। इसलिए कई लोग सबकॉन्शियसली सैलरी इंक्रीज रिजेक्ट कर देते हैं, बिजनेस स्केल नहीं करते, डील क्लोज होने से पहले गलती कर देते हैं। ये लेजीनेस नहीं है, ये नर्वस सिस्टम प्रोटेक्शन है। कोर ट्रूथ, वेल्थ प्रॉब्लम नहीं है, अनफेमिलियर आइडेंटिटी प्रॉब्लम है। जब तक नर्वस सिस्टम को ये फील नहीं होगा कि ग्रोथ सेफ है, विजिबिलिटी सेफ है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजेबल है, तब तक ब्रेन ब्रेक लगाता रहेगा। पार्ट 3, बचपन की प्रोग्रामिंग कैसे बनती है। बहुत गहरा हिस्सा है ये। यहीं पर सेफ्टी ब्लॉक की जड़ छुपी होती है। अमेगडला लॉजिक से ऑपरेट नहीं करता, वो एक्सेल शीट नहीं देखता, वो मार्केट ट्रेंड एनालाइज नहीं करता। वो सिर्फ एक चीज से सीखता है, इमोशनली चार्ज्ड मेमोरीज। अमेगडला कैसे सीखता है? जब भी बचपन में कोई इंटेंस इमोशन होता है, डर, शर्म, झगड़ा, ह्यूमिलिएशन, टेंशन, अमेगडला उसे टैग कर देता है। इंपॉर्टेंट, फ्यूचर में ध्यान रखना, अगर उस इमोशन के साथ पैसा जुड़ा हुआ था तो पैसा उस मेमोरी का ट्रिगर बन जाता है। चाइल्डहुड सीन्स जो प्रोग्रामिंग बनाते हैं। मान लीजिए आपने बचपन में देखा, पैसा आते ही फाइट्स, सैलरी का दिन घर में आर्ग्यूमेंट, लोन की बात तनाव, बिजनेस लॉस पैनिक। अमेगडला ने रिकॉर्ड किया। मनी अराइवल कॉन्फ्लिक्ट, अमीर लोगों की क्रिटिसिज्म। अमीर लोग घमंडी होते हैं, देखो कैसे दिखावा करता है। पैसे वाले लोग बदल जाते हैं। अमेगडला ने सीखा। रिच रिजेक्शन रिस्क, ज्यादा पैसा खराब कर देता है। ये लाइन अगर 100 बार सुनी हो तो वो बिलीफ नहीं, रूल बन जाती है। मोर मनी मॉरल डेंजर, हम मिडिल क्लास लोग हैं,
ये सिर्फ आइडेंटिटी स्टेटमेंट नहीं है, ये सर्वाइवल डेफिनेशन बन जाती है। यही सेफ जोन है, इससे बाहर जाना अनसेफ है। अमेगडला ने क्या रूल बनाया? इन सब एक्सपीरियंसेस से ब्रेन ने एक अनकॉन्शियस इक्वेशन बना ली। मनी इंस्टेबिलिटी, इंस्टेबिलिटी डेंजर, डेंजर अवॉइड। और ध्यान दीजिए, ये डिसीजन आपने कॉन्शियसली नहीं लिया था, ये नर्वस सिस्टम ने लिया था। अब अडल्ट लाइफ में क्या होता है? जब आप इनकम बढ़ाने की कोशिश करते हैं, बड़ा क्लाइंट आता है, प्रमोशन मिलता है, बिजनेस स्केल करने का मौका आता है, तो कॉन्शियस माइंड खुश होता है। लेकिन अमेगडला बैकग्राउंड में अलार्म बजाता है। लास्ट टाइम मनी आया था तो कियोस हुआ था। रिच लोग आइसोलेट हो जाते हैं। आइडेंटिटी चेंज रिस्की है। और फिर क्या होता है? प्रोक्रास्टिनेशन, सेल्फ डाउट, ओवरथिंकिंग, लास्ट मिनट मिस्टेक्स, डील कोलैप्स। आप सोचते हैं, मैं डिसिप्लिन्ड नहीं हूं। रियलिटी, नर्वस सिस्टम इंस्टेबिलिटी अवॉइड कर रहा है। ब्रेन इंस्टेबिलिटी से नफरत क्यों करता है? प्रिमिटिव ब्रेन का मिशन था, स्टे प्रेडिक्टेबल, स्टे इन ट्राइब, अवॉइड सडन चेंज। ग्रोथ प्रेडिक्टेबल नहीं होती, स्केल प्रेडिक्टेबल नहीं होता, वेल्थ सोशल डायनामिक बदल देता है। और ब्रेन का रूल है, स्टेबल डिस्कंफर्ट, अनस्टेबल अपॉर्चुनिटी। कोर इनसाइट, आप पैसे से नहीं डरते, आप उस इमोशनल इंस्टेबिलिटी से डरते हैं जो आपने बचपन में पैसे से जुड़ी हुई देखी थी। जब तक उस मेमोरी का इमोशनल चार्ज डिसॉल्व नहीं होगा, अमेगडला ग्रोथ को खतरा समझता रहेगा। पार्ट 4, सेल्फ सबोटेज कैसे शुरू होता है? पहले एक बात साफ समझ लीजिए, अमेगडला आपको रोकता नहीं है। वो सामने आकर नहीं कहता, मत कमाओ। वो बहुत स्मार्ट है। वो आपको सेफ तरीके से फेल करवाता है। डायरेक्ट स्टॉप नहीं, इनडायरेक्ट प्रोटेक्शन। अगर वो सीधे पैनिक अटैक दे दे, तो आपको पता चल जाएगा कि कुछ गड़बड़ है। लेकिन सर्वाइवल सिस्टम सटल होता है, वो बिहेवियर बदल देता है। सेल्फ सबोटेज का असली मैकेनिज्म, जब ग्रोथ का मोमेंट आता है, बड़ा अपॉर्चुनिटी, इनकम जंप, पब्लिक विजिबिलिटी, नेक्स्ट लेवल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अमेगडला बैकग्राउंड में सिग्नल भेजता है, रिस्क डिटेक्टेड, स्टेबिलिटी प्रोटेक्ट करो। लेकिन यह प्रोटेक्शन दिखता कैसे है? एक ओवरथिंकिंग, आप सडनली हर डिसीजन एनालाइज करने लगते हैं। क्या ये सही टाइम है? अगर फेल हुआ तो? थोड़ा वेट कर लेते हैं। रियलिटी, ब्रेन एक्शन स्लो कर रहा है ताकि जंप अवॉइड हो सके। 2, प्रोक्रास्टिनेशन, इंपॉर्टेंट काम अचानक भारी लगने लगता है। कल से शुरू करूंगा, मूड नहीं है, पहले थोड़ा रिसर्च कर लूं। ये लेजीनेस नहीं है, ये नर्वस सिस्टम का ब्रेक है। 3, अचानक खर्च बढ़ जाना। कभी नोटिस किया? इनकम बढ़ने से पहले या बोनस आने से पहले अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस आ जाते हैं। सबकॉन्शियस मनी लेवल रीसेट कर देता है। ब्रेन कहता है, बैलेंस वापस फेमिलियर जोन में लाओ। 4, फोकस गिर जाना, जब मोमेंटम बन रहा होता है तभी डिस्ट्रैक्शंस बढ़ जाते हैं। सोशल मीडिया, रैंडम प्रोजेक्ट्स, इमोशनल ड्रामा। ये एक्सीडेंटल नहीं है, ये सेफ्टी डाइवर्जन है। 5, अपॉर्चुनिटीज को डिले करना। आप रिप्लाई लेट करते हैं, कॉल पोस्टपोन करते हैं, डील क्लोज होने से पहले डाउट क्रिएट हो जाता है। Why? Because closing the deal identity shift. Identity shift instability. Instability danger. सबसे बड़ा भ्रम, आप सोचते हैं, मैं डिसिप्लिन्ड नहीं हूं, मेरे अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है, मैं सीरियस नहीं हूं। लेकिन सच क्या है?
आप लेजी नहीं हैं, आप ब्रोकन नहीं हैं, आप प्रोटेक्टेड हैं। सर्वाइवल सिस्टम का हिडन रूल। अमेगडला कहता है, अगर तुम स्टेबल रहोगे तो सेफ रहोगे, और अगर ग्रोथ इंस्टेबिलिटी ला सकती है तो सिस्टम सटली आपको वापस उसी लेवल पर ले आएगा। कोर रियलाइजेशन। सेल्फ सबोटेज कैरेक्टर फ्लॉ नहीं है, ये नर्वस सिस्टम सेफ्टी रिस्पॉन्स है। जब तक बॉडी को सेफ फील नहीं होगा, माइंड सक्सेस सस्टेन नहीं कर पाएगा। पार्ट 5, सर्वाइवल वर्सेस एक्सपेंशन कॉन्फ्लिक्ट। ह्यूमन ब्रेन दो प्राइमरी मोड्स में ऑपरेट करता है, एक सर्वाइवल मोड, दो एक्सपेंशन मोड। दोनों एक साथ फुल पावर में नहीं चल सकते। सर्वाइवल मोड क्या है? सर्वाइवल मोड का काम है एनर्जी बचाना, रिस्क कम करना, फेमिलियर चीजों में रहना, ट्राइब से अलग न होना। ये मोड एंशिएंट है, ये जंगल के लिए डिजाइन हुआ था, उस समय गोल था। आज जिंदा रहो। लॉन्ग टर्म ग्रोथ लक्जरी थी, इमीडिएट सेफ्टी प्रायोरिटी थी। एक्सपेंशन मोड क्या है? एक्सपेंशन मोड फ्यूचर देखता है, बिगर इनकम, बिगर विजन, बिगर इंपैक्ट, बिगर आइडेंटिटी। ये क्रिएटिव है, ये पॉसिबिलिटी देखता है, ये रिस्क लेने को तैयार होता है। लेकिन ध्यान दीजिए, एक्सपेंशन हमेशा अनसर्टेनिटी लेकर आता है। कॉन्फ्लिक्ट कहां होता है? आपका कॉन्शियस माइंड एक्सपेंशन चाहता है, मुझे करोड़ कमाना है, मुझे नेक्स्ट लेवल जाना है, मुझे विजिबल होना है। लेकिन अमेगडला सिर्फ सर्वाइवल समझता है। उसके लिए छोटा घर मैनेजेबल, लिमिटेड इनकम प्रेडिक्टेबल, स्ट्रगल फेमिलियर, मिडिल जोन सेफ। फेमिलियर पेन भी ब्रेन को सेफ लगता है क्योंकि वो प्रेडिक्टेबल है। एक्सपेंशन अमेगडला को कैसा दिखता है? आप सोचते हैं एक्सपेंशन सक्सेस। अमेगडला सोचता है विजिबिलिटी बढ़ेगी, जजमेंट बढ़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी, सोशल डायनामिक्स बदलेंगे। उसके लिए ये लक्जरी नहीं है, ये एक्सपोजर है। और एक्सपोजर वल्नरेबिलिटी, वल्नरेबिलिटी डेंजर। अलार्म कैसे बजता है? जैसे ही आप एक्सपैंड करने लगते हैं। इनकम स्पाइक, न्यू अपॉर्चुनिटी, पब्लिक रिकॉग्निशन, बिगर कमिटमेंट। अमेगडला सिग्नल भेजता है, टू मच चेंज, स्लो डाउन। और फिर क्या होता है? सेल्फ डाउट, डिले, अचानक डिस्ट्रैक्शन, हेल्थ टिप, इमोशनल ओवरवेल्म। ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है। कोर ट्रूथ, सर्वाइवल मोड गलत नहीं है, उसने आपको अब तक सेफ रखा है। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब सर्वाइवल ड्राइवर सीट में बैठा रहता है और एक्सपेंशन को अलाउ नहीं करता। रियल ग्रोथ क्या है? रियल ग्रोथ का मतलब सर्वाइवल को हटाना नहीं है। रियल ग्रोथ है सर्वाइवल को रीअश्योर करना और एक्सपेंशन को परमिशन देना। जब बॉडी को लगे मैं एक्सपैंड कर सकता हूं और फिर भी सेफ हूं, तभी एक्सपेंशन सस्टेनेबल बनता है। पार्ट 6, सबसे बड़ा भ्रम। यहां बहुत गहरी समझ छुपी है। अगर यह समझ आ गई तो ग्रोथ का पूरा खेल बदल जाता है। आपको बचपन से क्या सिखाया गया? डर लग रहा है? मत करो। दिल घबरा रहा है? रुक जाओ। अनकंफर्टेबल है? शायद गलत है। और धीरे धीरे एक बिलीफ बन गया, डर मतलब गलत रास्ता। लेकिन न्यूरोसाइंस कुछ और कहती है, डर हमेशा डेंजर नहीं होता। अमेगडला का काम है अलर्ट करना। वो हर अनफेमिलियर चीज को पहले रिस्क टैग करता है। ध्यान दीजिए, रिस्क और डेंजर एक ही चीज नहीं है। डेंजर वास्तविक खतरा, रिस्क नया टेरिटोरी। लेकिन प्रिमिटिव ब्रेन दोनों में फर्क नहीं करता।
सर्वाइवल बाउंड्री क्या है? हर इंसान की एक इनविजिबल बाउंड्री होती है। इनकम बाउंड्री, विजिबिलिटी बाउंड्री, कॉन्फिडेंस बाउंड्री, कंफर्ट बाउंड्री। उस बाउंड्री के अंदर सब फेमिलियर है। फेमिलियर सेफ। जैसे ही आप उस लाइन को क्रॉस करते हैं, नया इनकम लेवल, नया सोशल सर्कल, नया सेल्फ इमेज, बॉडी में हल्का डर उठता है। ग्रोथ का सिग्नल कैसा लगता है? ग्रोथ अक्सर ऐसे फील होती है। हार्ट बीट तेज, अनसर्टेनिटी, क्या मैं कर पाऊंगा? एक्साइटमेंट प्लस फियर साथ में। यही जगह है जहां लोग पीछे हट जाते हैं। वो सोचते हैं, डर लग रहा है, मतलब ये मेरे लिए नहीं है। लेकिन सच क्या है? अक्सर डर ये सिग्नल होता है। आप ओल्ड सर्वाइवल बाउंड्री पार कर रहे हो। अमिगडला गलत नहीं है, आउटडेटेड है। अमिगडला आपको प्रोटेक्ट कर रहा है बेस्ड ऑन पास्ट डेटा। उसका डाटाबेस पुराना है। वो आज भी उसी रूल पर चल रहा है। चेंज थ्रेट। लेकिन आज का चेंज जंगल का खतरा नहीं है। प्रमोशन, बिजनेस ग्रोथ, वेल्थ, पब्लिक स्पीकिंग, ये सर्वाइवल थ्रेट्स नहीं हैं। ये आइडेंटिटी अपग्रेड्स हैं। रील रिफ्रेम। डर को ये मत समझो। स्टॉप। डर को समझो। एक्सपेंशन अलर्ट। जब बॉडी कहती है ये नया है, तो आप कॉन्शियसली कह सकते हैं, हां नया है, लेकिन अनसेफ नहीं है। कोर रियलाइजेशन। अगर आप हर डर को गलत रास्ता मानोगे, तो आप हमेशा सर्वाइवल जोन में ही रहोगे। लेकिन अगर आप समझ जाओ फियर एज ऑफ एक्सपेंशन, तो वही डर आपका कॉम्पास बन सकता है। अब पूरी बात को जोड़ते हैं। आपने समझ लिया, अमिगडला डर क्रिएट करता है, को रिस्क समझता है, प्रोग्रामिंग रूल्स बना देती है, प्रोटेक्शन है, हमेशा गलत रास्ता नहीं होता। तो अब सबसे बड़ा सवाल, सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन मोटिवेशन नहीं है। मोटिवेशन डोपामाइन देता है, सेफ्टी नहीं देता। आप 2 दिन एक्साइटेड रहेंगे, फिर सिस्टम वापस बेसलाइन पर आ जाएगा। सॉल्यूशन अफर्मेशन नहीं है। अगर बॉडी अनसेफ फील कर रही है और आप बोल रहे हो, मैं करोड़पति हूं, मैं करोड़पति हूं, तो नर्वस सिस्टम कहता है, झूठ बोल रहा है। एविडेंस कहां है? अफर्मेशन तब काम करती है जब बॉडी रेगुलेटेड हो। रियल सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है अमिगडला को नया सेफ्टी सिग्नल देना, बॉडी को सिखाना ग्रोथ सेफ है, मैनेजेबल है, कॉन्फ्लिक्ट नहीं लाता। जब नर्वस सिस्टम सेफ फील करता है, तभी वेल्थ सस्टेनेबल बनती है। इसलिए हमने 2 लेयर्स बनाए हैं। एक फ्राइडे पीडीएफ वेल्थ सेफ्टी ऑडिट। इसमें आप डिस्कवर करेंगे बॉडी कहां टाइट होती है जब ₹1 करोड़ सोचते हैं, इन कौन सा चाइल्डहुड रूल अभी भी एक्टिव है, आपका करंट इनकम सीलिंग कहां सेट है। ये अवेयरनेस नहीं, स्ट्रक्चर्ड रिकंडीशनिंग फ्रेमवर्क है। 2 संडे लाइव सेशन, आइडेंटिटी सेफ्टी रिवायरिंग। यहां हम करेंगे लाइव नर्वस सिस्टम कामिंग, स्कैसिटी, आइडेंटिटी डिवोर्स, प्रोसेस अबंडेंस, आइडेंटिटी एंकरिंग, डिसीजन क्लियरिंग एक्सरसाइज। यह मोटिवेशन सेशन नहीं है, यह नर्वस सिस्टम ट्रेनिंग है। फाइनल ट्रूथ, अगर आप सच में पैसा चाहते हो लेकिन अंदर टूटे बिना, रिलेशनशिप्स खोए बिना, एंजाइटी बढ़ाए बिना, तो आपको रिच बनना नहीं है, आपको बनना है सेफ रिच, जहां वेल्थ सर्वाइवल थ्रेट नहीं, नॉर्मल स्टेट बन जाए। अगर आप रेडी हैं, फ्राइडे पीडीएफ से शुरुआत करें, संडे सेशन में लाइव रिवायरिंग ज्वाइन करें। ग्रोथ तब सस्टेनेबल होती है जब बॉडी उसे अलाउ करे। अब सवाल ये है, आप रिच बनना चाहते हो या सेफ रिच?